कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुस्से में बोले जाएं तो भी भीतर कहीं कुछ हिल जाता है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में लिए जाएं तब भी आत्मा सुन लेती है। जब मन अशांत हो, सांस तेज चल रही हो और भीतर क्रोध की आग जल रही हो, उस क्षण अगर आपके होठों से राम नाम निकल जाए तो बाहर भले ही शांति न दिखे, भीतर कुछ बहुत गहराई में बदलना शुरू हो जाता है। आप सुन रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र, जहां हम किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि अपने मन की बात की तरह राम नाम की अनुभूति को साझा करते हैं। गुस्से में लिया गया राम नाम कोई आदर्श स्थिति नहीं होती, न मन स्थिर होता है, न भावना पवित्र लगती है। उस समय तो बस भीतर उथल पुथल होती है, विचार टकराते हैं, शब्द कड़वे हो जाते हैं और शरीर भी उस तनाव को सह नहीं पाता। लेकिन राम नाम का स्वभाव कुछ और ही है। वो ये नहीं देखता कि आप कितने शांत हैं, वो ये देखता है कि आप कितने टूटे हुए हैं। गुस्से में लिया गया राम नाम एक ऐसे बच्चे की पुकार की तरह होता है जो रोते रोते भी माँ को ही याद करता है। जब गुस्से में राम नाम जप होता है तब वो गुस्से को तुरंत नहीं रोकता, ये कोई जादू नहीं करता, लेकिन वो उस आग के बीच एक छोटी सी ठंडी लहर छोड़ देता है। आप शायद तुरंत महसूस ना करें, लेकिन कुछ पल बाद आपकी सांस थोड़ी गहरी होने लगती है, आवाज का तेजपन थोड़ा कम होता है, मन पूरी तरह शांत ना सही पर बिखरा हुआ भी नहीं रहता। राम नाम उस समय मन को ये याद दिलाता है कि तुम सिर्फ ये गुस्सा नहीं हो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। जल्दी जल्दी में लिया गया राम नाम भी अक्सर अधूरा लगता है, जैसे मन कहीं और है और मुंह से बस शब्द निकल रहे हैं। लेकिन वही अधूरा सा नाम भी भीतर एक हल्का सा संतुलन बना देता है, क्योंकि राम नाम शब्द नहीं है, वो स्मृति है। वो आपको आपके मूल स्वभाव की याद दिलाता है, और जब स्मृति लौटती है तो प्रतिक्रिया की जगह विवेक धीरे धीरे आने लगता है। क्रोध शरीर को भी थका देता है। लगातार गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अधीरता, ये सब धीरे धीरे शरीर में उतरते हैं। नींद टूटने लगती है, सिर भारी रहने लगता है, पेट में अजीब सी जलन रहती है और मन हर समय किसी न किसी से लड़ता रहता है। ऐसे में राम नाम जब चाहे गुस्से में हो या जल्दबाजी में, भीतर जमी उस कठोरता को थोड़ा थोड़ा पिघलाने लगता है। जैसे सख्त मिट्टी पर पानी की पहली बूंद गिरती है, तुरंत असर नहीं दिखता, लेकिन मिट्टी को पता चल जाता है कि नमी लौट रही है। कई लोग सोचते हैं कि राम नाम तभी लेना चाहिए जब मन शांत हो, जब भाव शुद्ध हो। ये बात सुंदर लगती है, लेकिन सच ये है कि अगर मन हमेशा शांत होता तो राम नाम की जरूरत ही क्या थी। राम नाम तो उसी के लिए है जो टूटता है, जो भटकता है, जो गुस्से में अपने ही शब्दों से डर जाता है। गुस्से में लिया गया राम नाम मन को ये भरोसा देता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी में जपते हुए भी राम नाम आपको धीरे होने का संकेत देता है। वो कहता नहीं, समझाता नहीं, बस अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, और वही उपस्थिति कई बार आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लेती है। कोई तीखा शब्द जो आप बोलने ही वाले थे रुक जाता है, कोई फैसला जो आप गुस्से में लेने वाले थे टल जाता है। बाहर से ये मामूली लगता है, लेकिन भीतर ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। राम नाम जप का सबसे गहरा प्रभाव ये है कि वो आपको दोषी नहीं ठहराता। वो ये नहीं कहता कि तुम गुस्से में क्यों हो या तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, वो बस साथ खड़ा रहता है। और जब कोई बिना सवाल पूछे साथ खड़ा रहता है तो मन धीरे धीरे नर्म होने लगता है। गुस्से को भी थकान होती है, और उस थकान के बाद जो शांति आती है उसमें राम नाम पहले से मौजूद रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें राम नाम जपते हुए भी शांति नहीं मिलती। सच ये है कि राम नाम शांति देने नहीं आता, वो आपको उस जगह तक ले जाता है जहां शांति संभव हो सके। गुस्से में लिया गया नाम आपको उस गुस्से से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, भले ही आप उस समय उसे देख ना पाएं। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है कि गुस्से में भी राम नाम याद आ जाता है, तो गुस्से का स्वरूप बदलने लगता है। वो उतना उग्र नहीं रहता, वो आपको नियंत्रित नहीं करता, आप उसे देखने लगते हैं, और जो दिखने लगे वो पूरी तरह हावी नहीं रह पाता। राम नाम जब जल्दबाजी में भी आपको रुकना सिखाता है, भले ही एक पल के लिए, और कभी कभी वही एक पल जीवन की दिशा बदलने के लिए काफी होता है। उस पल में आप अपने भीतर झांक पाते हैं, सांस को महसूस कर पाते हैं, और मन को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है। ये मत सोचिए कि राम नाम जप के लिए आपको परिपूर्ण होना होगा। परिपूर्णता कोई शर्त नहीं है, ईमानदारी है। अगर आप गुस्से में भी राम नाम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि भीतर कहीं आपकी आत्मा अभी भी सही दिशा पहचानती है, और वही पहचान धीरे धीरे आपको स्थिर बनाती है। राम नाम का जप चाहे जैसे भी लिया जाए, मन में एक बीज छोड़ जाता है। कभी वो बीज तुरंत नहीं उगता, कभी बहुत समय लेता है, लेकिन वो बीज नष्ट नहीं होता। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, वही बीज शांति, धैर्य और विवेक बनकर सामने आता है।
अगर आज आप अपने गुस्से से परेशान हैं, अपनी जल्दबाजी से थके हुए हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस उस क्षण राम नाम को याद करने की कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान ना भी लगे तो भी चलेगा, मन भटके तो भी चलेगा। राम नाम भटके हुए मन से नाराज नहीं होता, क्योंकि राम नाम कोई परीक्षा नहीं है, वो एक सहारा है, और सहारा कमजोरी में ही काम आता है। अगर ये अनुभव आपके मन को छू गया हो तो श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। ये कोई आग्रह नहीं, बस एक शांत सा स्मरण है।